ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव ने ई रिक्शा चालकों से अपने प्रपत्र पूरे रखने को कहा है। विकास श्रीवास्तव ने यह भी बताया है कि ई रिक्शा चालक वर्दी में रहेंगे और जिनके प्रपत्र पूरे होंगे उन्हें एक स्टिकर दिया जाएगा। ये स्टिकर इस बात का प्रमाण है कि ई रिक्शा के प्रपत्र पूरे हैं। विकास श्रीवास्तव ने कहा है कि अवैध रिक्शों व नाबालिग रिक्शा चालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रपत्र पूरे न होने की दशा में ई रिक्शा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष दीप गुप्ता ने सरकार से ई रिक्शा स्टैंड की मांग की है। दीप गुप्ता ने कहा है कि ई रिक्शा से सरकार को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त होता है, इसके बावजूद भी रिक्शा चालकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। महासचिव जिला प्रकोष्ठ कपिल देव ने ई रिक्शा चालकों का दर्द बयां किया है। कपिल देव ने कहा है कि ई रिक्शा चालक गहने गिरवी रख के यह कर्ज लेकर ई रिक्शा फाइनेंस कराता है। इसके बाद भी जब वो चलाना प्रारंभ करता है तो प्रशासन उसे कहीं का नहीं छोड़ता है, जिससे कमाना दूभर हो जाता है। समय से किस्त नहीं जा पाती है, ई रिक्शा चालक अवसाद में आ जाते हैं। अब बहुत हो चुका है, सभी ई रिक्शा चालक सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं दिनेश जायसवाल ने भी प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। दिनेश जायसवाल ने कहा है कि ई रिक्शा के सौतेला व्यवहार होता है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ई रिक्शा को बढ़ावा देने को कहा है। बैठक में ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष दीप गुप्ता, जिला अध्यक्ष विनोद वाजपेयी, जिला महासचिव कपिल देव, जिला अध्यक्ष महिला चालक प्रकोष्ठ निर्मला सचान, नौबस्ता दक्षिण अध्यक्ष पंडित अनूप शर्मा, संगठन मंत्री जोगिंदर पाल, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद तिवारी, अनुराग पाठक, रईस अहमद, नसीम अहमद जमाल आदि ने हिस्सा लिया। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन ई रिक्शा चालकों और मालिकों के लिए किस हद तक जा सकते हैं? आप अगर ये आपके लिए नहीं माने तो प्रशासन? ई रिक्शा बहुत ही गरीब तबके का रोज़गार का सबसे आसान साधन है और मेहनत करने का सबसे आसान तरीका है। इससे बहुत सारे रिक्शे वाले अपने बच्चों को हायर एजुकेशन भी दे रहे हैं। और साथ ही कुछ पुलिस प्रशासन की जो शक्तियाँ जिस प्रकार से बढ़ी हैं और रूटों को चिन्हित करके गाड़ियों में दौड़ाने के लिए उन्होंने कहा है, उसकी वजह से हमारे ड्राइवरों को काफ़ी दिक्कत हुई है। इसके लिए मैंने माननीय रविंदर जी से ये भी कहा था कि अगर रूटों पर गाड़ी चला करके हमारे ड्राइवरों को परेशान किया जाएगा तो हम प्रशासन से लड़ाई तो नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, लेकिन अपने ड्राइवर भाइयों के हित के लिए हम धरने पर बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे और रोड पर बैठ के अपनी मांग ये रखेंगे कि हमारे जिन गाड़ियों के पेपर कंप्लीट हैं उन गाड़ियों को निर्धारित तरीके से गाड़ी को चलने दिया जाए। प्रपत्र पूरे हैं, लाइसेंस पूरा है, ड्राइवरों को परेशान न करें। बेचारों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, मानसिक रूप से परेशान है। बहुत सारे मालिकों ने अपने घर के जेवर रख करके, गिरोह रख करके फाइनेंस करवा करके गाड़ियाँ निकाली हैं। उनके फाइनेंस क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो डिफ़ाल्टर हो रहे हैं। डिफ़ाल्टर होने की वजह से उनके घर का जो उनको अर्जन जो है वो समस्या में जा रहा है और वो बेचारे परेशान होने के बाद यहाँ तक कि उनका प्लान यही चल रहा है बेचारों का कि हम जा कर के रोड पर जाके भीख मांग लें। तो हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि रोड पर गाड़ियों को चलने दिया जाए कायदे से। जिनकी गाड़ियों के पेपर कंप्लीट ना हो उन पुरानी गाड़ियों को सीज करके उनमें कार्रवाई करी जाए और हम ड्राइवरों को निर्धारित तरह चलने दिया जाए। सरकारी खींचातानी में ई रिक्शा का भविष्य क्या है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रथम 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले उन्होंने ई रिक्शे के ऊपर ही जोर दिया था और ई रिक्शा जो आज जो है वो स्वरोजगार योजना में आया था। माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपने तरफ से भी जो भी ई रिक्शा इंडस्ट्री को जो भी सब्सिडी देनी थी आज जो भी सब्सिडी मिल रही है, लेकिन जो हमारे यहाँ का जो प्रशासन है वो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। सौतेला व्यवहार वो इस तरीके से कर रहा है क्योंकि ई रिक्शे का जो और जो भी वाहन है, ई ऑटो है, टैक्सी है, बस है और विक्रम है, इनका सबसे ज़्यादा शहर में स्टैंड दिया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार है। इसके लिए हमने नगर निगम में भी और आरडीए मीटिंग में भी हमने इस मुद्दे को रखा था, परिवहन आयुक्त के सामने भी, कि जैसे और वाहनों के लिए स्टैंड दिया जा रहा है, हमें भी इसका स्टैंड दे जिससे हम इसको लेवल पर बराबर पे ला करके चला सकें। और दूसरी चीज़, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहेंगे कि जो वो सुविधाएँ ई रिक्शा यूनिट को या हब को दे रहे हैं वो सुविधा हमें शहर का प्रशासन भी है। ऑटो, टेम्पू, बस स्टैंड है शहर में ई रिक्शा का वर्तमान लोकप्रिय पब्लिक वाहन, इसके लिए स्टैंड है, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए मैं शहर प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा टैक्स
ई रिक्शा से ही राजस्व प्राप्त हो रहा है और हमारे साथ पता नहीं क्यों सौतेला व्यवहार किया जाता है, जबकि हमें भी स्टैंड दिया जाना चाहिए। हमारा वाहन लो स्पीड वाहन है और इसमें मेन चौराहों से 50 मीटर दूर हमें